मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुबह उठ के रेडी हो गया हूँ अपने वर्कआउट के लिए और बाहर एक्चुअली बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ चल रही है। तो मैंने ईयरबड्स पहने हुए हैं कि मुझे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये ड्रिल मशीन पता नहीं कौन-सी मशीन होती है जिससे ये लोग तोड़ते हैं बिल्डिंग और वो बहुत ज़्यादा शोर करती है। तो आज का जो मेरा शेड्यूल है दोनों टाइम का वर्कआउट, एक अभी मैं बालकनी में करूँगा, सेकंड वर्कआउट मैं जिम में करूँगा जहाँ पर मैं प्रोबेबली अपने चेस्ट को ट्रेन करूँगा। इसके अलावा अभी ऑफ़िस में भी मुझे काम है, तो बने रहिए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मुझ वर्कआउट के मेरे 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं। प्रेपरिंग मेरी 8 से 12 थी और उसके बाद अब मैं कोशिश करूँ अपने घर से। बॉडी एग्जॉस्ट हो गई बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। गदा परिक्रमा पूरी हो गई है और सक्सेसफुल नहीं रहा आज का वर्कआउट गदा का, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट थी और गदा काफ़ी भारी है। बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है और अभी मैं लूँगा अपना शावर और उसके बाद फिर मुझे पूजा करनी है, फिर ऑफिस जाना है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं। हम नेहरू प्लेस मार्केट आए हुए थे और अभी हमने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं है, सिर्फ एक सूट सिलवाने के लिए दिया है अपना, जो विंटेज टच में है और उसे हम पहनेंगे नौमी के बाद। मैं घर पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और बहुत गुस्सा आ रही थी मुझे, पता नहीं किस रीज़न से आ रही थी। मुझे थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि जब मेरी बॉडी पे हीट आती है, जब मैं चलता हूँ, दौड़ता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो फिर मेरा दिमाग खुलता है, चीज़ें करने का आइडिया मिलता है। और इसी वजह से मैं नेहरू प्लेस मार्केट आया था। मुझे कुछ ऐसा सोचा था, कुछ अगर वीडियो शूट के लिए कुछ अगर ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो मैं परचेज़ कर लूँगा, बट ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे हिसाब से लग्ज़री जो है वो यही ग्रीनरी ही है, क्योंकि आप कितना भी बड़े बड़े फ्लैट अपार्टमेंट में रह लो, कितना भी एसी चला लो, चीज़ें कर लो, वो खुशी नहीं मिलती जो ऐसे खुली हवा में आके मिलती है। हालांकि तो गाइज़, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर की एक लिगामेंट इंजरी हो रखी है और इसको टोटली बेड रेस्ट दिया गया है। बट बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एक्टिविटी अपनी लेग्स की नहीं करनी है। लिगामेंट में जो टियर होता है, वो इस एरिया में होता है और जिसमें पूरा प्रेशर आपका पड़ता है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि रिकवरी तो अपने टाइम से ही होगी, उसे होने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको अपनी ये काफ मसल्स और ये क्वाड्स मसल्स, इसको स्ट्रेंथन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या है कि सारा प्रेशर आपका यहाँ पे रहे और यहाँ पे ट्रांसफर ना हो और रिकवरी फास्ट रहे। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो मैं आपको बताऊँगा, डेमो करके दिखाऊँगा कि किसी को है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। अगर तो किसी को पेन है, ये चीज़ कर सकता है, तो उसका पेन चला जाएगा। मतलब उसको पता नहीं है उसको इंजरी है, बट उसको पेन अगर हो रहा है, तो वो ये एक्सरसाइज करे। उससे इससे कोई इसका नुकसान नहीं है। इससे तुम्हारी ये मसल्स ही स्ट्रेंथ मिल रही है, तो अगर तुम्हें पेन है तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है आपने चेक नहीं करवाया, तो आप ये एक्सरसाइज करो। और ये एक्सरसाइज कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने इस पंजे को पीछे करना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। और ये क्वाड, जैसे आप पोजिंग में क्वाड्स अपने मसल्स दिखाते हो ना, सेम इसे टाइट रखना है और इसे ये अपने आप टाइट हो जाता है जैसे आप इसको नीचे पीछे करते हो। तो ये आपको होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड के लिए और उसके बाद आपको छोड़ देना है और इसके आपको 5 से 6 रेपिटेशन लगाने हैं, जितना मैक्सिमम आप कर पाओ, है ना? हाँ। इनको दबाना है नीचे की तरफ, हाँ। ऐसे करके नी को दबाओ नीचे दबाना है, और इसको पीछे हाँ, लेके आना अब है ये चीज़ देखो, और फील इस करो। चीज़ को पूरी ये तरह से आप एकदम टाइट टाइट रखना है। है। जैसे आप क्वाड्स मसल दिखाते हो और इसे टाइट रखते हो, सेम वही चीज़ है। अब इसको हमने 5 सेकंड स्टार्टिंग में होल्ड करना है, फिर आप हाँ। 10 सेकंड भी कर सकते हो। 5, 10, 15 फिर धीरे-धीरे बढ़ा सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। एक तो एक्सरसाइज़ ये हो गई जो बिल्कुल आपको एक पोज़िंग एक तरह की करनी है। दूसरी एक्सरसाइज़ हो गई कि आपको पैर के नीचे टॉवल लगाना है। अब टॉवल लगा के आपको सेम चीज़ करनी है जो अभी आपने की थी, सेम लाइक दैट। तो इससे क्या है कि
थोड़ा सा प्रेशर दूसरे पार्ट में जाएगा और यहाँ से और ज्यादा रिलीज होगा और रिकवरी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाँ, इसको वही ऑफ कोर्स सेम तरीका 5 सेकंड करने के बाद इसको छोड़ देना है, उसके बाद फिर से करना है। अब तीसरी एक्सरसाइज, मैं अभी सिर्फ आपको 3 एक्सरसाइज के बारे में ही बताऊंगा, बाकी आपको फर्दर वीडियोस में शशि खुद बता देगी। अभी इस पे एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाली है फिर शशि चैनल पे, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे इसे रिकवरी करनी है। तीसरी एक्सरसाइज ये पिलो के साथ करनी है। इसे थोड़ी सी आपको एक हाइट देनी पड़ेगी जिससे आपका पैर लटक जाए, हवा में रखना है। और उसके बाद फिर आपको वही सेम चीज, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करनी है मसल्स को बहुत ज्यादा, पैर को अपने पीछे लाना है पंजे को, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन पे लाना है, जिससे आपका ये देखो पूरा पार्ट टाइट हो रखा है, इधर ये पूरा टाइट हो रखा है और यहाँ पे ये पूरा रिलीज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इस पार्ट को बचा के रखना है ज्यादा से ज्यादा। और अगर हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ दे दी, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई, तो ऑटोमेटिक यहाँ से प्रेशर कम पड़ेगा और इनकी रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ठीक हो और वापस जिम आए और अच्छे से दोबारा से लेग्स ट्रेन करें, बट इस बार पूरे साइंटिफिक तरीकों से, ना कि किसी ट्रेनर को सुन के, ना ही किसी जिम ब्रो को सुन के। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी साइंस बेस्ड नॉलेज के हिसाब से वर्कआउट करना है। थोड़ा बॉडी लेट बन जाएगी वो चलेगी, लेकिन अगर ये लाइफ टाइम का हो गया तब तो वर्कआउट ही नहीं कर सकते, कोई फायदा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, मतलब 4-5 बार हफ्ते में सेम बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, आप स्टेरॉइड हो, आप मतलब फालतू की चीजें ले रहे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप, और लेकिन उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं, इंसान मर रहे हैं इतने ज्यादा। उसमें भी ये है ना कि अगर इंजरी हो गई, मतलब आप जंपिंग कर रहे हो, आपका अगर कोई चीज झटके से टूटी है तो वो ऑब्वियसली टूटेगी ही, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपको फील नहीं होगी। आप हो गई। अब देखो सबसे बड़ा एग्जांपल आप रोनी कोलमैन का ले सकते हो, 8 बार का मिस ओलंपिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर एवर, ठीक है। उनकी बैक में इंजरी हो गई थी, उन्होंने अवॉइड किया, इग्नोर किया, उन्हें पता भी नहीं चला, और कुछ महीनों बाद जब उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने फिर उसकी सर्जरी करवाई, सर्जरी फेल होती रही, और आज देख लो, मतलब वो बॉडी बिल्डर जो 300 350 किलो के स्क्वाट्स लगा रहा है, 1200 किलो के लेग प्रेस लगा रहा है, आज एक मतलब स्टिक पकड़ के चलना पड़ रहा है उसे। तो इंजरी खत्म कर देती, नथिंग इज परमानेंट। एक ईगो आ जाता है ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, जो जिम वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। अरे ठीक है, मैं कर लूंगा। मैं अपने आप, मुझे इंजरी हो, अरे मेरी शोल्डर इंजरी थी छोटी सी, मेरी शोल्डर इंजरी हुई थी छोटी सी, 1 साल में वर्कआउट नहीं कर पाया। जैसे ही मैं 5 किलो डंबल्स में अगर चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये लगता था टूट के गिर जाएगा। हालांकि गलती मैंने ये की कि मैंने कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट किया, उन्होंने एक्सरसाइजें बताई, और कोई सुइयां चुभो के भी वो जो एक्सरसाइज वो करवाते हैं, सारा ट्रीटमेंट वो सब कुछ करवा लिया था, बट कुछ फायदा नहीं मिला। बाद में फिर मैंने देसी तरीके से अपना मुदगर वर्कआउट किया, और मुदगर वर्कआउट से 2 या 3 दिन के अंदर ही मेरी इंजरी प्रॉपर तरह से हील हो गई और मैं परफेक्टली फाइन हो गया। और उसके बाद इंजरी होती है ना भाई जी, वो मोस्टली ईगो की वजह से होती। लिफ्टिंग भी छोड़ो, ईगो ये रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये वर्कआउट कर कंटिन्यू करूंगा, रेस्ट नहीं लेते हैं। जो मैंने भी किया, मैंने कहा थोड़ा सा पेन है कोई बात नहीं, मैं अगर मेरा पहले दिन भी मैं रुक जाती कि मैं 1 महीने की रेस्ट करूंगी, मैं जिम नहीं जाऊंगी, मैं कुछ भी करती रहती, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर अपना जिम भी जाते तो अपर बॉडी करके मतलब मेरा पैर टूटा था, मैं फिर भी वर्कआउट कर रहा था, पैर टूटा फिर भी वर्कआउट कर रहा था, बट मैं अपर बॉडी करता था। सारे वर्कआउट सीटेड होते थे मेरे, चाहे मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, चाहे ट्राइसेप कर रहा हूँ, मैं बेंच पे बैठ के, ताकि मेरे पैर पे पंजे पे प्रेशर ना आए। तो इस तरह से मैं वर्कआउट कंटिन्यू किया था और अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया था। और अब ये सिचुएशन है कि मैं बिल्कुल भी, मतलब मुझे अगर पैर थोड़ा सा भी मुड़ जाता है ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं पालथी मार कर, मुझे खाना भी खाना तो मैं ऐसे खुले पैर से खा रही हूँ, मैं बेड में बैठी हूँ, मैं खुला पैर करके, मैं ऐसे करके नहीं बैठ सकती। जब मैं थक जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं पैर को बेंड करती हूँ, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं कर सकती। ज्यादा देर करूंगी मुझे दर्द होगा, मैं पालथी मार के नहीं बैठ सकती। एक सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ग्लूकोसामाइन। अगर ये स्टार्टिंग से उसे लेती रहती और डॉक्टर के कहने पे बंद ना करती, डॉक्टरों ने बोला कि इसकी जरूरत आपको है ही नहीं, वो 45 प्लस वालों को चाहिए होता है। अरे भाई, ये वर्कआउट कर रही है, इसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल पीपल से कहीं ज्यादा होती है न्यूट्रिशन की और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो अगर वो सप्लीमेंट ये ले रही होती तो इसे इतना इशू ना आता, क्योंकि टीयर था वो, उसका रिपेयर होना शुरू हो जाता। थोड़ा सा था, थोड़े में ही हो जाता, पता भी नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर अपने हिसाब चलते हैं कि आपको ये सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 45 साल के बाद वाले लोग लेते हैं। और मैं शुरू से डॉक्टर के पास गई, मुझे 1 दिन पेन हुआ है, मैं विदिन अ वीक मैंने दूसरी बार ट्राई किया वर्कआउट, लेग्स में ही पता चलता था, वैसे पता नहीं चलता था। मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम गए हुए 1.5 महीना हो चुका है। मुझे मेरा टाइम वेस्ट किया डॉक्टर ने।
एक डॉक्टर अरे कुछ नहीं है, आप बस मल्टीविटामिन खाओ, फिर आना 15 दिन बाद आना। मैं 15 दिन बाद गई, मुझे बोला भी कि एक्सरे करवा दो, एमआरआई मेरा खुद का था कि एमआरआई लिख दो, मैं करवा लेती हूँ। लिखा ही नहीं, अब बिना डॉक्टर की परमिशन के एमआरआई नहीं होता है, आपको भी पता होगा। एमआरआई के लिए आपको कंसल्टेशन चाहिए होता है डॉक्टर का, और वहां पे अब किसी भी डॉक्टर के पास में जो आपको चाहिए होता है। अब जहाँ पे मेरे एमआरआई वो 4-5 किलोमीटर दूर था, तो मैंने सोचा कि यहीं से लिखवा के चली जाती हूँ। उसके बाद जो मैं लास्ट थर्ड डॉक्टर के पास गई, जिन्होंने लिखा है, वो एक चैरिटी वाला हॉस्पिटल है, जिनको पैसे से इतना मतलब नहीं था, उनकी फीस इतनी ज्यादा भी नहीं थी, क्योंकि पहले मैंने 600-800 रुपए फीस दी है, इनको मैंने 150 रुपए समथिंग दिया है। इनका फर्स्ट था कि तुम एमआरआई करवाओ, रिपोर्ट लेके आओ, हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तब जाके सही इलाज हुआ है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस ग्रेड में आपको टीयर है। देखो आजकल डॉक्टर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है, वो आपको कैसे न कैसे येन केन प्रकारेण आपको ले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सर्जरी की तरफ। हाँ, कि आप इसका इलाज सर्जरी ही है, क्योंकि सर्जरी बनता है मोटा पैसा। 5 से 6 लाख के बीच की सर्जरी होती है, और ये अगर ऐसी बिना सर्जरी के ठीक हो रही, तो वो ठीक होना करना ही नहीं चाहते हैं, भाई सर्जरी करवाओ। कुछ तो भी हो, ये मतलब हाँ, उनके तो हर जगह फ्रॉड, स्कैमर, फ्रॉडस्टर बैठे हुए हैं, तो बहुत वाइजली चूज करो। देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो भीड़ बहुत होती है, बट इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो डॉक्टर को कोई लालच नहीं है किसी चीज का, वो आपको एक जो रियल कंसल्टेशन है वही देगा, रियल ट्रीटमेंट ही करेगा। बाकी प्राइवेट में जाओगे, आपको जुकाम है और आपके किडनी का ऑपरेशन कर देंगे, इतने घटिया हो गए डॉक्टर आजकल के। सो यू नीड टू अवॉइड ऑल these kind of people। मतलब हम सोचते हैं अच्छी जगह जाने का मतलब है प्राइवेट हॉस्पिटल, नहीं। अच्छी जगह जाने का मतलब है जहाँ पे पैसे वाला बंदा नहीं है, जिसको पैसों का लालच नहीं, वही अच्छी जगह है, वही अच्छा डॉक्टर है। हाँ, वही अच्छा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं उसकी फीस 2000 रुपए, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसकी फीस 2000 रुपए, तो उसकी जो सर्जरी की फीस होगी वो भी 6-7-8 लाख होगी, और वो तुमसे वो सर्जरी ही करवाएगा। 6 लाख के तुम उसके कस्टमर हो, 6 लाख वाले, कि तुम उसकी अगर फीस अफोर्ड कर पा रहे हो, तो तुम सर्जरी भी अफोर्ड कर पा रहे हो। तो हाँ, वो उनके माइंड सेट है ना, कि अगर तुम मेरे पास आए तो जैसे हम लोग रहते हैं संत नगर में, यहाँ पे पास में पड़ता है ग्रेटर कैलाश 1। ग्रेटर कैलाश 1 में जितने भी डॉक्टर साले सबके सब चोर हैं, मैं वीडियो में खुलेआम बोल रहा हूँ, सारे चोर हैं, फ्रॉड हैं सारे। उनकी फीस एक तो इतनी हाई है, और जाते ही अल्ट्रासाउंड उन्हीं के यहाँ करवाओ और तुरंत करवाओ, रिक्वायरमेंट है या नहीं है कोई बात नहीं, हाँ वही अल्ट्रासाउंड करवाओ, उसके बाद ये टेस्ट वो टेस्ट सारी हमारी लैब से ही होगा, आप बाहर से नहीं करवा सकते, बाहर का हम कंसीडर नहीं करते हैं, यहीं से करवाओ, उसके बाद आप बिल बना देंगे। आप गए वो छोटी सी चीज के लिए, बिल आप 10-12 हजार रुपए बनवा के आ गए। दवाइयाँ आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगी, हाँ, इनकी दवाइयां भी नहीं कि वहां से लो, और वही दवाई लो। आप अगर सेम सॉल्ट की सेम प्रिस्क्रिप्शन की दवाई है दूसरे ब्रांड की, नहीं वो ब्रांड का काम ही नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये लोग मतलब चोरी करने के लिए बैठे हुए हैं। सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल। चलो गाइज, मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में। और आज का डिस्कशन काफी लंबा हो गया, 10-11 मिनट का वीडियो बन गया है, और व्लॉग मेरा 7-8 मिनट का रहेगा, तो 20 मिनट का पहुंचेगा। मैं इसमें थोड़ा कट मारूंगा, और मिलते हैं वीडियो में आपको जल्दी कल। थैंक यू सो मच।